यार जब मुझे फोन पे धमकी मिली रात 2 बजे, 2:05 या 2:10 का टाइम था, और रात में फोन आया और फोन उठाया मैंने, वो शुरुआत कर दी उसने माँ बहन से। मैं तो बैग समझ नहीं पाया क्या हो रहा है, मैं फोन देखा, मैं रखा, मैं गया मुंह पे चीटा उठा मारा, मैं लौट के आया और फिर उसने फोन बजाया। जब दोबारा उसने गाली दिया तो मैंने 1 मिनट में 3-4 हजार गालियां तो दी होंगी, और एक से एक पूर्वांचल की गालियां। और जब मैंने गाली दी तो उधर से आवाज आई, भाई साहब एक तो आप, मैंने कहा भाई साहब इतने टुकड़े में उठ के जाओगे और दूसरे से बदतमीजी मत करना। हम तो शौकिया टीचर है, पेशा तो कुछ और है हमारा। राजपूत राजा विदेशियों से हार गए क्योंकि राजपूत जो है वो फिलोसॉफिकल लड़ाई लड़ते थे। दुश्मन की तलवार गिर गई तो उठा के दूसरी पकड़ा देते, अन्यथा वो मार ही नहीं सकते थे किसी को। लेकिन ये जो विदेशी आते थे ये तो कोई विचारधारा ही नहीं मानते थे, धोखे से मार दिया, चीट करके मार दिया। लेकिन पहली बार इन विदेशियों को हिंदुस्तान में एक आदमी मिला जो इसने इनकी भाषा में इनसे बात की। शिवाजी तो अफजल खान से मिलने गए तो उसने कहा था कोई वेपन मत लाना, उन्होंने कहा नहीं लाएंगे। लेकिन जब मिलने गए अफजल खान ने बदतमीजी की, उन्होंने पटक के वहीं पे मार डाला। तो आपको अपने समय को समझना बहुत जरूरी है। लड़ रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, चुनाव लड़ रहे हैं, कई सारी पार्टियों में बात भी चल रही है, कई सारी पार्टियों। मतलब मेरा ये था कि भाई ठीक है, जो मुझे पहले अप्रोच करेगा मैं उसकी तरफ से चुनाव लड़ लूंगा। मेरा ये नियम था कि जो भी पहले से आएगा कि साहब हमारी पार्टी से लड़ लो तो मैं लड़ लूँ। और 2 ही 3-4 सीटें मैंने मांगी थी, भैया या तो मुझे प्रयागराज से लड़ा दो या अमेठी से लड़ा दो, मुझे हर सीट से नहीं लड़ना, मुझे कुछ खास, या वाराणसी से लड़ा दो। अब उसमें बड़ा सारा बवाल खड़ा हो गया कि अरे भैया वाराणसी से लड़ोगे क्योंकि राणा प्रताप को ही लोग दुनिया में जानते हैं, बाकी बड़े राजपूत योद्धा हुए। आप लड़ते किससे हो जीवन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट। दहेज मत लेना, तुम्हारी जिंदगी बहुत खुशहाल रहेगी। बहुत बड़ा मूल मंत्र दे रहा हूं, तुम दहेज मत लेना, कमाओ पैसा यार। और तुम्हारी जो स्त्री आएगी ना वो तुमसे जीवन भर ऋणी रहेगी, जीवन भर। मतलब एक गिलास उसके घर से लेकर मत आना, वहीं रख देना दरवाजे पर, भिखमंगे हैं बे गिलास दे रहे हैं। तो कुछ लोग तुमसे कहेंगे गिफ्ट में दे रहे हैं, रख लो अपना गिफ्ट, नहीं चाहिए। क्योंकि लड़की को एक बात हमेशा खटकती है कि उसका पिता उसके विवाह में बहुत परेशान था, उसी खटकने से वो अपने पुरुष को जिंदगी भर टॉर्चर करती है। 2% दुनिया में राजा और वो रहेंगे क्योंकि उनके नियम बिल्कुल अलग हैं। वो जातिवाद नहीं मानते हैं, उनका वो क्या मानते हैं, वो कहते हैं R=I, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। रशिया का रूलर था जार निकोलस I। 1850s में रूस के रूलर जार निकोलस I ने ब्रिटेन के राजा से कहा कि तुम भी क्रिश्चियन, हम भी क्रिश्चियन, आओ मिलकर इस मुस्लिम नेशन टर्की को बांट लेते हैं आपस में। तो ब्रिटेन ने रिप्लाई किया कि दादा, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। किसी पार्क में जाना, किसी भी, दिल्ली में तो एक से एक पार्क है, जाना जरूर। बुद्धा गार्डन, दिस गार्डन, तालकटोरा गार्डन, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। वहां तुम्हें 21 से 30 वाली गैंग मिलेगी और पेयर्स मिलेंगे, कुछ कबीलाई भी मिलेंगे, मतलब बाहर से आए हुए खाना बदोश 4-5 के झुंड में घूमते हुए, घूरते हुए लोगों को मौका मिले तो बदतमीजी करके डिस्टर्ब करते हुए। ये वही आक्रमणकारी है जो पिछले 2000 साल से भारत की तरफ भागते हैं। इनको बसा बसाया घर किसी का अच्छा नहीं लगता। इनका एक सीधा उद्देश्य होता है जीवन में कि भैया हमें कुछ नहीं हुआ जीवन में तो हम तुमको करने नहीं देंगे। मुसलमानों की जो एक सबसे बड़ी गलती है, उनके इतिहास में एक से एक नायक है। मैं तो जब मिलता हूं मुसलमानों से पूछता हूं, कैलिफ अल मामून को जानते हो? ये कौन थे भैया? अल हारून का नाम सुना है? नहीं, मुसलमान थे। अरे चलो 10 फरिश्तों का नाम बताओ। 10 फरिश्ते। हमारे समाज में, हिंदू समाज ने, किसी ने अपने बेटे का नाम कंस रखा। यही बात मुसलमान आज तक समझ नहीं पाए। धर्म के रास्ते पे चलना और एक अच्छा राजा होना, दोनों में बहुत फर्क है। औरंगजेब आदमी है जिसको अपने धर्म से बहुत लगाव है, मैं धार्मिक भी तो उसको नहीं कह सकता, उसको अपने धर्म से बहुत लगाव है, लेकिन वो स्मार्ट माइंड नहीं है। पूरे मुगल साम्राज्य को ध्वस्त कर डाला उसने, और यही गलती आज मुसलमानों को बहुत भारी पड़ रही है।